ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। जिन बच्चों की चिंता दादी ने जताई उनमें से एक 7 साल का कबीर है। वीर पिता का वीर बेटा पिता को अंतिम विदाई देने शायद पापा की ही दिलाई सैनिक जैसी वर्दी पहनकर पहुंचता है। जय हिंद दोस्त, हम अपने घर में बैठे आज हम अपने आराम से अपने देश के नाम लेकर के और जो हमें अपनी देश के नाम जय हिंद नाम से जानते हैं, बस अपने देश के अंदर बोलते हैं। आज मैं एक 3 सबूत की नाम ऐसे बताने जा रहा हूं जो भारत माता के 3 सबूत ने अपनी तीनों सबूतों को खो दिया। जम्मू कश्मीर के एक नागपंच जिले में आतंकवादी हमले में 3 शहीद हमारे सबूतों ने अपनी शहादत कर दी। आप सभी को सुन करके हैरान हो जाओगे कि हमें न्यूज मिलती है तो हमें जम्मू कश्मीर को ही मिलती है। हमें इंडिया और पाकिस्तान को ही आतंकवादी के साथ हमारे सेना के जवानों को अपनी शहादत देना पड़ता है। और कई ऐसे आप न्यूज सुने होंगे जिसमें हमारे कई ऐसे सेना ने अपनी जान को शहादत दिया है, जो हमें अपनी दिल हट होता है जब ऐसे ऐसे न्यूज हमें सुनने को मिलती है। आज बता दूं अभी से आप बुधवार की एक नागपंच जिले में आतंकवादी हमले में 3 जवान हमारे शहीद हो गए, जिसका पहला नाम कर्नल मनप्रीत सिंह जो 19 राष्ट्रीय राइफल के जवान हैं, जिनका मात्र उम्र 41 वर्ष, और दूसरे हमारे मेजर आशीष चौधरी जिनका मात्र एज 36 साल, और तीसरा सबूत हमारे जवान जो डीएसपी हिमायू भट्ट, और उन्होंने अपने देश के लिए बुधवार की एक आतंकवादी हमले में अपनी जान को शहादत दे दिया। हमें अपने देश में रहने के बाद हमें गौरवान्वित महसूस होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सेना के जवानों के साथ बदतमीजी करके उन्हें बात करते हैं, लेकिन आप आज अपने घर में बैठे कि न्यूज़ सुन रहे हैं, जब न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं, जो अपने घर परिवार को अपने फैमिली को छोड़ करके आज वो हमारे देश के लिए अपने तिरंगे के कफन में बांधे गए हैं। आप सभी को बता दूं कि हमारे डीएसपी हिमायू भट्ट का उनका उम्र 29 साल है, और उन्हें एक आतंकवादी हमले में जब घोनघार जंगल में जाने के बाद उनके जब पेट में गोली लगी तो उन्हें हमारे सेना के जवान को ट्रेस करने में बहुत अधिक समय लगने के बाद उन्हें ट्रेस करके और उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ अपनी पत्नी और बेटे के मिलने के बाद, देखने के बाद, और अपने पिता की मिलने के बाद उनका निधन हो गया। और आप सभी को बता दूं कि डीएसपी हिमायू भट्ट की एक मात्र 29 साल उम्र हो रहा था, और उनका शादी का 27 सितंबर को ही उनका शादी का सालगिरह था, और उनका एक बच्चा है जिनका मात्र 29 दिन उस बच्चे को हो रहा था, और उस अपने बच्चे को छोड़ करके और हमारे डीएसपी हिमायू भट्ट अपने देश के लिए अपने कफन में बंद करके और वो हमारे देश के लिए आज शहीद हो गए। और हम अपने आज बैठे न्यूज़ घर में बैठ करके सुनते हैं, कितने आराम से सुनते हैं, लेकिन आज इसी देश में ऐसे हम आतंकवादी हमारे देश में ही भरे हुए हैं, जो एक सेना के जवान और आतंकवादी के बीच में मिल करके और उस हमारे सेना के जवानों के साथ ऐसे अन्याय घोर करते हैं। और आप सभी को बता दूं कि इस घटना के बाद हमारी सभी देशवासियों की एक ही जुनून होती है कि हम अपने पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ हम अपने जुनून के साथ लड़ेंगे। कई ऐसे लड़के जो आज हमारे देश के भविष्य में सेना बनना चाहते हैं, उनकी मात्र जुनून होता है कि जब तक जीऊँ तब तक मैं अपने देश के लिए जीऊँ, नहीं तो जीना ही मुश्किल है। तो आप सब हमारे डीएसपी हिमायू भट्ट और 3 जवानों के लिए आपके विचार क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और उस डीएसपी हिमायू भट्ट की मात्र 29 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, और अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके वो आज चले गए हैं। आप उनके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।